गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल चैप्टर हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। कुछ इसका पार्ट है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, इसको हम समझ लेते हैं। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुबेफर म्यूटेड द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन द 1940s। फ्रेंच पेंटर जीन डुबेफर जो है आर्ट ब्रूट की अवधारणा 1940 में लेकर आया। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जो अप्रशिक्षित कलाकारों का जो विज़न है उसके प्रति लोगों का पहले कम रुझान था। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल बिगनिंग्स आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। और इसकी एक अज्ञात शुरुआत से होकर धीरे धीरे जो है बहुत तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह रुचि का विषय बन गया। This genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training। ये जो विधा का वर्णन उन लोगों की कला के रूप में किया जाता है जिन्होंने कहीं से भी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है और वो कलाकार होने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होता। Yet show talent and artistic insight, their work are a stimulating contrast to a lot of mainstream offering। तो ऐसे कलाकार जिन्होंने कहीं से भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है और उन्हें कलाकार होने का अधिकार नहीं रहता, ये विधा उन लोगों को बताती है कि हालांकि उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है फिर भी वो अपना टैलेंट और अपना जो अंतर्दृष्टि जो है कला के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत इसमें करते हैं। और उनका काम जो रहता है देयर वर्क्स आर स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट ए लॉट ऑफ मेनस्ट्रीम ऑफरिंग। उनका जो काम है, उनकी जो कृतियाँ होती है मुख्य धाराओं की कृतियों के प्रति एक कंट्रास्ट वे में एक इंटरेस्ट पैदा करती है। अराउंड द टाइम डुबेफर वाज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट, और जब डुबेफर अपनी इस अवधारणा को प्रस्तुत कर रहा था, इन इंडिया एन अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज। भारत में एक अप्रशिक्षित कलाकार जो है, एक अप्रशिक्षित असाधारण प्रतिभा जो है स्वर्ग का निर्माण कर रही थी। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden। सालों पहले एक जंगल का एक छोटा सा टुकड़ा जो उसने साफ किया था अपने स्वयं के बगीचे बनाने के लिए। sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the rock garden at चंडीगढ़। अब वह व्यक्ति जिसने एक जंगल का छोटा सा टुकड़ा अपने बगीचा बनाने के लिए साफ किया था, उसने पत्थर और टूटी फूटी चीज़ों की मदद से उसे आज दुनिया में चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा बगीचा बनाया जो पूरी देश विदेश में ख्याति प्राप्त है। इट्स 80 years old creator डायरेक्टर नेकचंद इज नाउ हेल्ड एज इंडिया बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। 80 वर्षीय रचयिता निर्देशक जो नेकचंद है, आज उनको आउटसाइडर कला को सर्वाधिक योगदान देने वाला भारतीय जो है माना जा रहा है। द 5th इश्यूज ऑफ रॉ विजन यूके बेस्ड मैगजीन पायोनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन फीचर्स नेकचंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर्स वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरीज इशू कवर। रॉ विजन नाम की एक यूके की जो मैगजीन है जिसने आउटसाइडर आर्ट प्रकाशनों में जो सबसे आगे है, उसने नेकचंद और उसकी रॉक गार्डन की जो मूर्ति कला है विमेन बाय द वाटरफॉल को अपना 50वां संस्करण था उसके कवर पेज पर मुद्रित किया। उसके 50वीं जो वर्षगांठ थी उस समय उसने उस मैगजीन के कवर पेज पर इसको बताया है। द नोशन ऑफ आर्ट रूट और रॉ आर्ट वाज of works that were in their raw state as regarded cultural and artistic influence। आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट का विचार जो है उन कृतियों के लिए है जो सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रभाव से अभी प्रारंभिक अवस्था में थी। Anything and everything from a tin to sink to a broken down car be material for a work of art। कोई भी चीज़ और कहीं की भी चीज़, वो एक टीन से लेकर जो बर्तन धोने की सिंक होती है और या तक कि कबाड़ हो चुकी गई कार, जो एकदम बेकार हो चुकी गई कार, कोई भी चीज़ जो है इस
कला का हिस्सा, इस कला की सामग्री हो सकती है। समथिंग नेकचंद हैज टेकन टू डिजिंग हाइट्स, और नेकचंद जो है इस कला को गजब की ऊंचाइयों तक ले गया। रिकॉग्नाइज हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। और नेकचंद की इस कला को एक व्यक्ति के द्वारा अपने सपनों को पूरा करने के से हुई जो उपलब्धि है उसे एक असाधारण प्रमाण देने के लिए यूनेस्को के स्विस कमीशन के द्वारा उसे सम्मानित किया गया। The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of European exposition of his work. स्विस कमीशन, यूनेस्को के स्विस कमीशन के द्वारा उसे सम्मानित किया गया। The 5-month interactive show Realm of Neckchen beginning October will be held at leading museum in Switzerland, Belgium, France and Italy. और रिलेम ऑफ नेक्चन अक्टूबर से शुरू होकर स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के अग्रणी जो म्यूजियम होते हैं वहाँ पर एक कार्यक्रम होता है। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेक्चन सेज। किंतु नेक्चन कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार जब होता है जब बगीचे में लोग टहलते हैं और लोगों को मेरी रचना से आनंदित होते हुए मैं देखता हूँ, वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। वृंदा शाह सूरी की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त 2005 से ली गई है। अभी कंप्लीटली हमारा चैप्टर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू।